हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साजिश सबआडेट। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। और आज की वीडियो में भी अपन फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी अपन ने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी थी। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन सी आपके सिलेबस में है और फ्रेजल वर्ब्स से किस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सारी बातें अपन लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था ब्रेक फ्रेजल वर्ब के बारे में। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिंग फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो ब्रिंग से जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब बनेगी उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, लास्ट वाली वीडियोस अगर आपने वॉच नहीं किया फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जा रहा है। वहाँ से आप उस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक वॉच कर लेना और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिटेल से आपको समझाया था और प्रैक्टिस पेपर भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और आज की वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा और लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा आपको सोल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको लास्ट वीडियो की तरह अच्छी लगेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ये आपको बार बार बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो के अंदर, पहले पार्ट के अंदर मैं इसको अच्छे से समझा चुका हूँ। अब तो अपन क्या करते हैं, अपना एक दूसरी जो नेक्स्ट अपनी जो फ्रेजल वर्ब है आपके सिलेबस में, जो कि 7 फ्रेजल वर्ब है, उनमें से आज दूसरी जो फ्रेजल वर्ब है उसको अच्छे से यानी कि समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, उसके सेंटेंस बना करके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब पार्ट सेकंड में आज जो अपन यानी कि समझने वाले हैं वो है ब्रिंग। ब्रिंग का स्टूडेंट्स हिंदी अर्थ क्या होता है, लाना होता है। और ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग ही होती है, सेकंड फॉर्म ब्रोट होती है और थर्ड भी क्या होती है, ब्रोट होती है। तो ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, ये हो गया। अब पहले अपन कुछ अर्थ समझ लेते हैं। जैसे अब देखिए, कल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यानी कि ये जो फ्रेजल वर्ब होती है इनका जो मेन वर्ब से एकदम अर्थ है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मेन वर्ब ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना होता है, और इन का मतलब क्या होता है, अंदर होता है। लेकिन फ्रेजल वर्ब ब्रिंग इन एक साथ आ जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, कमाना होगा, यानी टू अर्न होगा। तो आपको क्या रखना है ध्यान स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब का और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको जो फ्रेजल वर्ब है उसका हिंदी अर्थ आना चाहिए और जो सेंटेंस दिया गया है उसका भी आपको हिंदी अर्थ आना ज़रूरी है। तो ब्रिंगिंग इन का मतलब क्या होता है, कमाना होता है। तो सेंटेंस का अर्थ समझते हुए अपन जो भी सूटेबल फ्रेजल वर्ब होगी वो रिक्त स्थान में अपन लिख देंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट यानी फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का अर्थ क्या होता है, पालन पोषण करना। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रिंग है इसका यानी कि अगर पास्ट में अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो उसका ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रोट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, कीमत कम करना या गिराना। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का दो अर्थ होता है, एक तो अर्थ स्पष्ट करना और एक क्या होता है, प्रकाशित करना। अगला है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब क्या होता है, दमन करना या नियंत्रण करना। उसके बाद नंबर 6 ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, पक्ष में करना। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, पक्ष में करना। उसके बाद ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है, पैदा करना। और उसके बाद ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कारण होना या उत्पन्न होना, यानी इसका क्या कारण हो गया या उत्पन्न होने का क्या कारण है। इसके अलावा और भी है, बहुत सारी है, जैसे ब्रिंग फोर्थ है। ब्रिंग फोर्थ का अर्थ क्या होता है, विकसित होना। इस तरह से यानी कि मैंने जो आपको यहाँ लिखाई है वो इम्पोर्टेंट लिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सबका यानी कि अर्थ अच्छे से देख लिया होगा और अपनी नोटबुक में भी उतार लिया होगा। अब चलिए देखते हैं हम अपन आज की वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट जो अपन यानी कि मैं लेकर के आया हूँ ये किससे रिलेटेड होगा, ये ब्रिंग फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड ही होगा। तो चलिए अपन यानी कि स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाली अगर आपने मीनिंग अच्छे से पढ़ लिया, उसका हिंदी अर्थ देख लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके एग्जाम के अंदर इस तरह से सेंटेंस दिया होगा और आपको जो भी सूटेबल यानी कि फ्रेजल वर्ब यहाँ पे बैठती है वो आपको रिक्त स्थान में लिख देना होगा। एक तरीका तो ये पूछा जा सकता है, और दूसरा तरीका यानी कि जो पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में वो ये है कि इस तरह से सेंटेंस दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। उन 4 ऑप्शन में से
4 फ्रेजल वर्ब का ऑप्शन दे देंगे, उनमें जो भी सूटेबल होगी वो आपको छांट के लिखना होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना इस तरह से पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो प्रैक्टिस सेट में यानी कि पहला जो है वो ये है, ही वॉज बाई हिज अंकल। ही वॉज बाई मतलब के द्वारा, हिज अंकल उसके द्वारा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अपन ने यानी कि 2 नंबर पे यानी कि किया था पालन पोषण करना। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। तो कौन सा सेट बैठेगा यहाँ पे, ही वॉज। अब देखिए पास्ट में है तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रोट हो जाएगा। ही वॉज ब्रोट अप बाई हिज अंकल, उसका पालन पोषण किया गया किसके द्वारा, उसके अंकल के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आएगा, एक में ब्रोट अप आएगा और लास्ट में आंसर की भी दी हुई है। अगर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हो या आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो तो लास्ट में आंसर की दी गई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब अगला देखिए नंबर 2, डर्ट ओफन। डर्ट मानी यानी कि जो धूल है वो क्या है, ओफन प्राय यानी कि अब यहाँ पे क्या होती है, डिजीज लाती है, बीमारी लाती है, बीमारी। तो यहाँ पे पैदा करना या उत्पन्न करना, कि डर्ट प्राय क्या पैदा करती है, यानी कि धूल गंदगी है ये क्या करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिंक्स ऑन। ब्रिंक्स ऑन का मतलब क्या होता है, पैदा करना। तो यहाँ पे डर्ट सिंगुलर है तो डर्ट ब्रिंक्स ऑन डिजीज। डर्ट किसको पैदा करती है, यानी कि बीमारियों को पैदा करती है। अगला वट द क्वाल, यानी कि वट मानी क्या, द क्वाल मानी झगड़े का। यहाँ पे अब देखो के कारण यानी कि होना या उत्पन्न होना, तो इसका अर्थ क्या है, ब्रिंग आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वट ब्रोट आउट द अबाउट द क्वाल, यानी वट ब्रोट अबाउट द क्वाल, की क्वाल का क्या कारण था, वट ब्रोट अबाउट द क्वाल। अब अगला देखिए, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग। गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, टू प्राइसेस। अब देखिए कम करने का मैंने क्या बताया था, ब्रिंग डाउन बताया था। कम करने का अर्थ क्या होता है, ब्रिंग डाउन, कीमत कम करना या गिराना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग। गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है क्या। अब देखिए इज है तो क्या आ जाएगा, ब्रिंग डाउन प्राइसेज, यानी कि जो कीमत है उसका क्या करने की कोशिश कर रही है, ब्रिंग डाउन मतलब कम करने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आंसर की भी दी हुई है, तो ब्रिंग डाउन आ जाएगा। और नंबर 5 पे देखिए, द रिबेल्स, यानी कि रिबेल्स है वर सून। रिबेल्स है वो शीघ्र ही क्या कर लिया जाएगा, यानी कि कंट्रोल कर लिया जाएगा, नियंत्रण में कर लिया जाएगा। अब नियंत्रण में करने का देखिए अर्थ यहाँ पे क्या है, ब्रिंग अंडर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द रिबेल्स यानी कि ब्रोट अंडर, यानी कि रिबेल्स है वो वर सून ब्रोट अंडर, यानी शीघ्र ही क्या कर लिया जाएगा, नियंत्रण में कर लिया जाएगा। अब देखिए आगे, आई कांट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, कि आई कांट द मीनिंग अर्थ ऑफ दिस पैसेज। तो यहाँ पे अर्थ स्पष्ट करना का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट होता है। अर्थ स्पष्ट करने का अर्थ क्या होता है, ब्रिंग आउट। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना होगा, हर मीनिंग आपको फिट करके देखना होगा कौन सा सेट बैठ रहा है। अर्थ स्पष्ट करना का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई कांट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। मैं इस पैसेज का मीनिंग है वो ब्रिंग आउट नहीं कर सकता, या इस पैसेज का अर्थ है वो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। अब आगे देखिए, साजिद सर Rs 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ पे क्या है, साजिद सर है अर्न। कमाना का क्या बताया था, ब्रिंग इन बताया था मैंने। कमाना का क्या बताया था, ब्रिंग इन बताया था। देखिए ऊपरी ऊपर है, ब्रिंग इन का मतलब टू अर्न या कमाना। तो यहाँ पे 1 नंबर वाला ऑप्शन बैठेगा कि साजिद सर ब्रिंग्स इन Rs 30,000 रुपीज़ पर मंथ, कि साजिद सर है वो 30,000 रुपीज़ पर मंथ यानी क्या करते हैं, कमाते हैं। अब आगे देखिए, आई हैव 3 बुक्स इन दिस ईयर। तो यहाँ पे मैंने बताया था ब्रिंग आउट का अर्थ एक तो अर्थ स्पष्ट करना होता है और एक प्रकाशित करना होता है। तो आई हैव यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोट आउट 3 बुक्स इन दिस ईयर, कि मैं इस साल यानी कि 3 बुक्स है वो प्रकाशित यानी कि की है। अब आगे देखिए, दे ब्रोट रमेश टू देयर पार्टी। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग का पहले ही ब्रोट लिख दिया। तो यहाँ पे पक्ष में करने के लिए क्या होता है, और का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अपन लिख भी चुके हैं, ब्रिंग और मतलब पक्ष में करना। तो यहाँ पे क्या करोगे, दे उन्होंने ब्रोट रमेश, रमेश को ले आए, यानी कि आवर टू देयर पार्टी मतलब अपनी पार्टी के पक्ष में ले आए। अब अगला देखिए, ट्रीज न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। और मैंने बताया था कि ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, विकसित होना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रीज है वो ब्रिंग फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, यानी कि पेड़ है वो ब्रिंग फोर्थ
यानी विकसित करता है नई पत्तियाँ इन स्प्रिंग ऋतु के अंदर, बसंत ऋतु में। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आंसर की भी लास्ट में दी हुई है, आप अच्छे से देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।